डॉक्टर शरद वाजपेयी, नेत्ररोग विशेषज्ञ। एक विशेष जानकारी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस। ये पोस्ट कोविड पेशेंट्स में, जिन पेशेंट्स को कोविड हो चुका है, उनमें ये समस्या आजकल बहुत ही कॉमन हो रही है और पूरे देश में इसको लेकर के एक पैनिक हुआ है। इसी विषय में हम ये बताना चाहते हैं कि ये एक समस्या पोस्ट कोविड पेशेंट्स में हो रही है। वो पेशेंट्स जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिन पेशेंट्स में डायबिटीज़ है या स्टेरॉयड का प्रयोग किया गया है ड्यूरिंग कोविड टाइम में, जिसकी वजह से उनकी डायबिटीज़ फ्लक्चुएट हो गई, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या ऐसे कंप्रोमाइज पेशेंट्स हैं जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या जिनमें कि कोई ऐसा कैंसर है जिन पेशेंट्स में, इन पेशेंट्स में इस तरह की समस्या ब्लैक फंगस की बहुत कॉमन हो रही है। इस तरह की समस्या में ये एक फंगस है, बहुत रेयर फंगस है। पिछले वर्ष चूँकि जब ये कोविड आया था तब इस तरह की समस्याएं नहीं थी, बस इस बार जो है क्योंकि इस कोविड में स्टेरॉयड का बहुत प्रयोग हो रहा है और जब भी हम स्टेरॉयड्स का प्रयोग करते हैं, ओरल स्टेरॉयड हो या आईवी स्टेरॉयड्स हो, तो हमारी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। बॉडी में इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, जो बॉडी फाइट करने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट्स में बहुत ही कॉमन हो रही है। इस प्रॉब्लम में आँखों में लाल हो जाना, आँखें सूज जाना, फूल जाना, आँखों का मूवमेंट बंद हो जाता है और पेशेंट्स में साइनसेस के थ्रू नेज़ल ब्लॉकेज हो जाता है। नीचे आँख के पास और उसके नेज़ल एरिया में, मैक्सिलरी एरिया में ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाता है, पेशेंट को दिखना बंद हो जाता है। इस तरह की समस्याएं बहुत कॉमन हो रही हैं और ये जो स्पोर है इसका म्यूकोरमाइकोसिस का, ये नाक के थ्रू और मुंह के थ्रू प्रवेश करता है। इसीलिए इस बात में बहुत ही विशेष हिदायत रखनी है कि पोस्ट कोविड भी हमको जो है अपने मास्क का प्रयोग बहुत आवश्यक है। हाथ को सैनिटाइज करना, हाथ को रेगुलर वॉश करना बहुत ज़रूरी है। और इस समस्या में, ये समस्या चूँकि नाक और नेज़ल एरिया से बहुत ज़्यादा संबंधित है, तो दिमाग की तरफ, मस्तिष्क की तरफ इसका जो है प्रभाव बहुत तेज़ी से होता है और ये मॉर्टेलिटी रेट या फैटल, शरीर को, जीवन को लेने जाने वाली समस्या है। अतः इसके बहुत सचेत होने की आवश्यकता है। तो इस समस्या के अगर किसी पेशेंट को, पोस्ट कोविड ऐसा पेशेंट है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या जिसमें स्टेरॉयड का प्रयोग किया गया है, या जो पेशेंट आईसीयू में या एसडीयू में एडमिट रहा है, क्योंकि इसमें ये वेट एरिया में जहाँ पर गीला सरफेस होता है, जहाँ पर वही ट्यूबिंग आईसीयू में प्रयोग होती है, वही मास्क प्रयोग होता है, उससे भी ये फंगस बहुत ग्रो कर रहा है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स में, जैसे हम कहीं ह्यूमिडिफायर यूज़ कर रहे हैं, उस पानी को रेगुलर बदलना, चेंज करना जरूरी है। प्रॉपर क्लीन ट्यूब होनी चाहिए जो आईसीयू और उसमें यूज़ होती है। इसकी वजह से भी फंगस बहुत ग्रो कर रहा है और जब बॉडी में इम्यूनिटी कम होती है तो फंगस और तेज़ी से ग्रो करता है। तो इसका बहुत अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कई बार आँख में जब ये पूरी तरह फैल जाता है तो आँख को निकालना तक पड़ रहा है, नेज़ल एरिया में जा रहा है तो पूरी बोन निकालनी पड़ती है, क्योंकि इसका प्रोग्रेशन जो है वो मस्तिष्क तक रोकना बहुत आवश्यक है, वरना ये जीवन को ले सकता है फंगस। और इसकी जो दवाइयाँ हैं, चूँकि ये एक रेयर फंगस है और ये बीमारी एकदम से तेज़ी से फैली है, इसकी दवाइयाँ भी बहुत ही, एक तो एक्सपेंसिव है, महंगी हैं और उपलब्ध भी नहीं हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा तादाद में पेशेंट्स भी नहीं थे, तो फार्मा कंपनीज भी इन दवाइयों को बना नहीं रही थी। तो अब इस पर तेज़ी से कार्य हो रहा है और सरकार भी सचेत कर रही है। तो मेरी सभी पेशेंट्स को ये राय है, और स्पेशली पोस्ट कोविड ऐसे पेशेंट्स को जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको स्टेरॉयड चला है, जो आईसीयू में एडमिट रहे हैं, उनको अपने डिस्चार्ज के बाद भी मास्क का प्रयोग करें। और जो है ऐसे सरफेस में, ऐसे जिन पेशेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, जैसे कि लोग बागवानी करते हैं और पेड़ों पौधों के पास जाते हैं, वहाँ पर भी इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मिट्टी के थ्रू भी कई बार ये फंगस जो है वो नेज़ल एरिया या मुंह के थ्रू प्रवेश कर जाता है। तो बहुत ही प्रिकॉशन लेकर के इस कार्य को करना है और अपने को सुरक्षित रखना है।